नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में हम आपके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एक नई विज्ञप्ति के बारे में जानकारी देने के लिए आज नया वीडियो लाए हैं। चूंकि ये विज्ञापन 7 तारीख को यानी आज से 3 दिन पहले प्रकाशित हो गया था, कुछ कारणवश हम इस पर डिटेल्ड वीडियो नहीं बना पाए। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये जो पद आए हैं कृषि उद्यान पशुपालन विभागों हेतु समेकित क्लब्ड जो परीक्षा होनी है 2023 में, उसमें किस पद के लिए शैक्षिक योग्यता क्या है, कैसे आपको आवेदन करना है और क्या इसका पाठ्यक्रम रहेगा, पूरी डिटेल्स आप इस विज्ञापन के इस वीडियो में जान पाएंगे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि देखिए आप 7 अक्टूबर की है और उसके बाद आप देखेंगे आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 27 अक्टूबर की है। 20 दिन का टाइम आयोग ने दिया है। परीक्षा से संबंधित जो विज्ञापन है उसमें कुल 67 पेज हैं। जो मुख्य बिंदु हैं इन सभी इस विज्ञापन के, उसको हम आपको शॉर्ट में बताएंगे ताकि आपको पूरा विज्ञापन पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर ना पड़े। चलिए वीडियो स्टार्ट फिर से करते हैं। देखिए, कृषि उद्यान पशुपालन विभागों हेतु समेकित समूह गौ परीक्षा 2023 के अंतर्गत कुल 645 पद हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, तो आप ये तो ठीक हो गया कि 645 पद हैं, कुल पद 645 हो गए। 27 अक्टूबर लास्ट डेट हो गई। बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं हम आपको बताते हैं। देखिए, एक चीज़ तो आप सुनिश्चित कर लें कि 27 अक्टूबर यानी कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक आप जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं हैं वो आपको धारित होना चाहिए। और विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद की तिथि का अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो आप इस परीक्षा में बैठने योग्य नहीं माने जाएंगे। और आपके परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वो मानी जाएगी जो आपकी मार्कशीट में अंकित होगी। देखिए, ये साफ साफ लिखा है, तो बाद में इसके लिए कोई भी आपका प्रतिवेदन स्वीकार नहीं होगा। चलिए, ये तो रही बात। बाकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आपको एक बार करेक्शन के लिए लिंक दोबारा खोला जाएगा, उसमें आप चेक कर लेंगे। उसके बाद भविष्य में कोई भी मौका आपको ऑनलाइन करेक्शन के लिए नहीं दिया जाएगा। चलिए, ये तो ठीक हो गया। प्रश्नगत जो परीक्षा है इसमें आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी और उसका पाठ्यक्रम हम ये आपको आगे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु देखते हैं कि विज्ञापन में कितने पद हैं। देखिए, कुल जो पद हैं 645 हैं। पहले भी बताया हमने आपको। अब सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 का जो पद है उसके कुल पद है 354। पद कोड 001 है। इसमें टोटल पद हैं 354। इसमें ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आरक्षण आप देख सकते हैं। ये पूरा विज्ञापन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद आप इसकी शैक्षिक योग्यता जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक यानी कि एग्रीकल्चर से आपको बीएससी होना आवश्यक है। एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर मांगा गया है। चलिए, ये बात रही। एग्रीकल्चर बीएससी इसमें मांगा गया है, कृषि से स्नातक। दूसरा है पदनाम उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग 3, 245 पद हैं। ऊपर जो विज्ञापित पद है जो आपका इससे पहले हमने आपको बताया, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3, इसका जो वेतनमान रहेगा वो आपको बता देते हैं 25,500 से 81,100 लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे का ये पद है जो ग्राम विकास अधिकारी पंचायत विकास अधिकारी के समकक्ष है। ठीक, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 43 वर्ष है। पदनाम उद्यान पर्यवेक्षक उद्यान विभाग में 245 पद हैं जिसमें ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आरक्षण आप अलग अलग देख सकते हैं। वेतनमान इसका लेवल 4 का ही है और ये भी 2400 ग्रेड पे का है। अंशदायी पेंशन है, आप जानते हैं। और बीएससी जीव विज्ञान, बीएससी कृषि या बीएससी उद्यान वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 से 43 वर्ष इसकी आयु है। उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 इसके पद 27 हैं और पद कोड 3 है। कुल 27 पद यहाँ पर हैं। अलग अलग पद आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। वेतनमान जो है लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे का ये पद है। अराजपत्रित बीएससी जीव विज्ञान, बीएससी कृषि इसमें मांगा गया है। बाकी अधिमानी अर्हताएं आप देख सकते हैं। और कार्य की अपेक्षा के अनुसार उद्यान विभाग में एमएससी कृषि या एमएससी वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान, विकृति विज्ञान, एमएससी कृषि उत्तीर्ण किया हो। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी और सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। 21 से 43 वर्ष इसकी भी आयु रखी गई है। सहायक मशरूम विकास अधिकारी वर्ग 2 विज्ञान उद्यान विभाग में पदों की संख्या 3 है और अनारक्षित में 2 पद हैं। अनुसूचित जाति में 1 पद है।
तो इस प्रकार से ये पद है। इसमें आपके जो वेतनमान रहेगा लेवल 5 है, ये भी 2800 ग्रेड पे का पद है। अंशदायी पेंशन है और बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि मांगा गया है। ये अधिमानी अर्हताएं हैं। समान अंक होने पर अधिमान उसको दिया जाएगा जो ये अधिमानी अर्हताएं धारित करता होगा। वनस्पति सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 वनस्पति विज्ञान उद्यान शाखा पदों की संख्या तीन है। 2 अनारक्षित में, 1 अनुसूचित जाति में। 29,200 से 92,300 लेवल 5 2800 ग्रेड पे का ये भी पद है। इसमें भी बीएससी जीव विज्ञान या बीएससी कृषि मांगा गया है, तो ये भी अच्छा पद है। और आपका इसमें अधिमानी अर्हता एमएससी उद्यान विभाग, आयु 21 से 43। पदनाम सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 उद्यान विभाग, इसमें पदों की संख्या 3 है। इसमें लेवल 5 2800 ग्रेड पे है। बीएससी कृषि, बीएससी जीव विज्ञान समूह मांगा गया है। अधिमानी अर्हता है एमएससी उद्यान, इसमें एमएससी उद्यान विज्ञान। उसके अलावा पदनाम सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी वर्ग 2 पद हैं इसमें भी। और इसमें आप देख सकते हैं जो शैक्षिक योग्यता है वो बीएससी जीव विज्ञान या बीएससी कृषि मांगी गई है। लेवल 5 या 2800 का पद है। सभी पद अंशदायी पेंशन युक्त हैं और 21 से 43 वर्ष सब में उम्र है फॉर्म भरने की। बाकी पदों की संख्या 3 है इसमें। चारा सहायक ग्रुप 2 में, अनारक्षित में 2 पद, अनुसूचित जाति में 1 पद। वेतनमान लेवल 5 में है। 2800 ग्रेड पे एमएससी कृषि या फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी कृषि, तो ये इसकी शैक्षिक योग्यता है। उसके अलावा चारा सहायक ग्रुप 3 पशुपालन 5 पद हैं इसमें, आप देख सकते हैं। इसमें लेवल 4 का पद है, बीएससी कृषि मांगा गया है। बाकी अधिमानी अर्हताएं आप देख सकते हैं। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा हो। अधिमानी अर्हता तब काउंट होती है जब आपके अंक बराबर होते हैं। इसमें 1 साल की छूट आयोग ने दी है। 21 वर्ष से 43 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए। और बाकी जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं आपके इसमें एक बड़ी बात यह है, शुल्क जो है इस परीक्षा में नहीं लिया जाना है। मैं आपको दिखा देता हूं। बाकी उत्तराखंड के सेवा आयोजन कार्यालय में आपका पंजीकरण होना आवश्यक है। और किसी विभाग में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा उत्तराखंड के। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आप जानते ही हैं। अगर कहीं पर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ये शुल्क के संबंध में है। 14 अक्टूबर 2022 इस शासनादेश के क्रम में इसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क में छूट दी गई है। तो शुल्क 0 है इसमें, तो फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। ये पैसा आपका बच जाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। और अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं आप देख सकते हैं। मैनुअल मार्गदर्शिका, ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो निर्धारित अंक है उनका 1/4 माइनस किया जाएगा। चलिए परीक्षा योजना हम देखेंगे तो उसमें विस्तार से इसको देख लेंगे। लिखित परीक्षा जो होगी इसकी, उसमें क्या परीक्षा का टाइप रहेगा, किस प्रकार से परीक्षा योजना रहेगी। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कम से कम अपनी एक आईडी प्रूफ जो आप उल्लेख करेंगे वो ले जाना है अपने साथ में, प्रवेश पत्र के साथ। बाकी ये है परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना। इसमें 2 पेपर होंगे आपके वस्तुनिष्ठ। 1 अंक का 1 प्रश्न होगा और अधिकतम अंक 100 होंगे। 2 घंटे की एक परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र 1 होगा सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का। दूसरा प्रश्न होगा वैकल्पिक विषय जो होगा आपका कृषि, जीव विज्ञान या उद्यान में से एक कोई होगा। उसके 200 अंकों की परीक्षा होगी। अधिकतम 200 अंक निर्धारित होंगे। 3 घंटे की परीक्षा होगी। टोटल 300 अंक का पेपर होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र दिए गए 2 में जो ये वाला पेपर होगा ये तो सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन ये वाला जो पेपर रहेगा इसमें आप कृषि, जीव विज्ञान या उद्यान में से कोई आपकी जो शैक्षिक योग्यता है उसके अनुसार विषय का चयन कर सकते हैं। ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही प्रश्न या एक प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर देने पर, चाहे अगर आपने उसमें से कोई उत्तर सही भी होगा तो 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा, -1/4 यानी कि 0.25 काट लिया जाएगा और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो यह है परीक्षा योजना, यह है पाठ्यक्रम। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, इसको हम सीधे अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, उसमें आप देख सकते हैं। ये सिलेबस है, पेज नंबर 28 से सिलेबस स्टार्ट है। सामान्य हिंदी के प्रश्न भी हैं इसमें और वैकल्पिक विषय के प्रश्न भी रहेंगे। तो आप 27 अक्टूबर से पहले इस फॉर्म को भर लीजिए। इस फॉर्म के संबंध में आपकी कोई शंका, समाधान या कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं या हमारे
टेलीग्राम चैनल पे एडमिन को मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।